टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस कि पोस्टनेटल पीरियड यानी कि आफ्टर डिलीवरिंग ए बेबी मदर को क्या क्या एक्सरसाइजेज क्या क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए जिससे कि उनका जो पेन है, स्टिफनेस है या डिस्कम्फर्ट है उसको कम किया जा सके। ये एक्सरसाइजेज आपकी रहेंगी 6 वीक्स तक के लिए, यानी कि पोस्ट डिलीवरी 6 वीक्स आपने क्या क्या करना है, उसके बाद से 6 वीक्स तक आपने क्या क्या करना है डिलीवरी के बाद, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो आप आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी फील टायर्ड फील करते हैं, एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं आपके, बॉर्न आउट फील करते हैं। ठीक है। मूड स्विंग्स होते हैं और स्टेबिलिटी इतनी मोबिलिटी स्टेबिलिटी इतनी नहीं रहती है, लो बैक में पेन रहता है आपके। उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे उनको रिलीफ करना है आपने और कैसे आपने स्ट्रेंथनिंग करनी है अपनी बैक की और पेल्विक मसल्स की, सो दैट फीडिंग के टाइम पर या आप गेट टू नॉर्मल लाइफ बहुत अर्ली आ सके, बहुत अर्ली अपनी प्री डिलीवरी जो लाइफ थी आपकी उस पर आ सकें आप। ओके। सो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी पेल्विक टिल्ट्स। सभी एक्सरसाइजेज में जनरली आपने 10 रेपिटेशंस करने हैं और ट्राई करना है कि डे में आप किसी भी टाइम 3 टाइम्स आप कर सकें इन एक्सरसाइजेज को। तो 3 टाइम्स करना है, 10 रेपिटेशंस रहेंगे आपके। ओके। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी है पेल्विक टिल्ट्स। पेल्विक टिल्ट्स कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, आप गूगल भी कर सकते हैं। उसमें आपने फ्लोर पे लेटना है और पेल्विक को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन में करना है, बहुत ही स्लोली, कंट्रोल्ड, एंड रेंज ऑफ मोशन बहुत कम रहेगी। ठीक है। स्लाइटली ऐसे ऊपर जाना है आपने, अपने हिप्स को स्लाइटली ऐसे मूव करना है, देन बैक। तो आपने मूवमेंट की जगह, यहाँ जो मेन थिंग है वो ये है कि आपने मूवमेंट की जगह, मूवमेंट करने की बजाय आपने फोकस करना है मोशन पे, अपवर्ड मोशन पे एंड डाउनवर्ड मोशन पे ऑफ पेल्विक। ओके। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी रहेगी पेल्विक आफ्टर द पेल्विक टिल्ट्स, कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज में क्या करते हैं आप, कीगल एक्सरसाइज में फ्लोर पे आपने सुपाइन लेटना है एंड देन आपने जो पासेज होता है ना, यूरिन पासेज होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये एक्सरसाइज जो कि कीगल है, इसका नेम कीगल है, ये पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर देती है। ठीक है। पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। और इससे पहले मैंने जो पेल्विक टिल्ट्स बताया था वो पेल्विक की सही पोजीशन के लिए, ताकि आपका पेल्विक न्यूट्रल पोजीशन में रहे, उसके लिए थी वो। ओके। इन दोनों को परफॉर्म करना है आपने, ताकि पेल्विक फ्लोर मसल आपकी पेल्विक फ्लोर मसल आपकी स्ट्रेंथन हो जाए, पेल्विक आपका स्टेबल हो जाए। अगर पेल्विक आपका स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, तो लो बैक पेन के चांसेस हैं ही नहीं, न्यूट्रल हैं। ओके। नेक्स्ट एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस के बारे में बात कर लेते हैं। और एब्डोमेन की फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी रहेगी स्टैटिक लोअर एब्डोमिनल्स। स्टैटिक लोअर एब्डोमिनल्स में आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। ब्रीद आउट करते हुए, ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट किया, ब्रीद आउट करते हुए आपने अपने जो आपका एब्डोमेन है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। ओके। आपने अपने एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करना है, जैसे कि आप मिमिक करते हैं बचपन में पेट को अंदर करने का, है ना। आप ट्राई करते हैं ना बचपन में कि आप पेट आपका अंदर जाता है, बाहर जाता है, तो आपने टक इन करना है अपने एब्डोमेन को और होल्ड करना है। ओके। ये एक्सरसाइज लो बैक पेन को रिलीफ करेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइजेज रहेंगी आपकी हाफ कर्ल और साथ ही साथ रहेगी ब्रीजिंग, ग्लूट ब्रीजेस जिनको बोलते हैं। ठीक है। ग्लूट ब्रीजेस और हाफ कर्ल के लिए एक गाइडलाइन है, और वो ये है कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप इन एक्सरसाइजेस को आफ्टर डिलीवरी 2 वीक्स के बाद ही कर सकते हैं। और अगर आपका सी सेक्शन डिलीवरी है तो आप इन एक्सरसाइजेस को आफ्टर 6 वीक्स करो, आफ्टर 6 वीक्स करोगे।
ओके। अभी इससे पहले जो एक्सरसाइज हमने बात की तो वो आप डिलीवरी के जस्ट बात कर सकते हैं, बट इन 2 एक्सरसाइजेज के लिए गाइडलाइन है। ये आपने नॉर्मल में 2 वीक्स 3 वीक्स के बाद और सी सेक्शन में 6 वीक्स के बाद ही करनी है। तो ब्रीजिंग की बात कर लेते हैं। ब्रीजिंग एक्सरसाइज आपकी बैक, लोअर बैक के लिए, आपके हिप्स के लिए, बट्स के लिए स्ट्रेंथनिंग और साथ ही साथ स्ट्रेचिंग का काम करेगी। तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग पे काम करेगी ये आपकी एक्सरसाइज जो कि है ग्लूट ब्रिजेस। ठीक है, अब करते कैसे हैं? बहुत ही नॉर्मल एक्सरसाइज है। आपने ब्रिज बनाना है हिप्स मूवमेंट के थ्रू। आप गूगल भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आप परफॉर्म कर लेंगे इजीली। और साथ ही साथ आपने हाफ कर्ल करना है। हाफ कर्ल कैसे करते हैं? चेस्ट पे आपके हाथ रहेंगे और आपने हेड और शोल्डर को मूव करना है अपर साइड। ठीक है, हाफ कर्ल करना है आपने। ठीक है, ये एक्सरसाइजेस भी स्ट्रेंथनिंग के लिए है ताकि आपकी अपर बैक मजबूत रह सके, लोअर बैक पेन ना रहे, पोस्चर आपका करेक्ट रहे। बैक पेन जनरली जो कि होता है वो इसी रीज़न से होता है कि आपका पोस्चर ख़राब है। तो ये एक्सरसाइजेज दोनों बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेंगी, बट गाइडलाइन ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में आपने करना है शोल्डर ब्लेड स्क्यूजेस। ठीक है, ये शोल्डर के जो ब्लेड्स होते हैं ना पीछे, ये निकले हुए होते हैं बाहर को, इनको स्क्यूज़ करना है लाइक दिस। इनको मिलाने का ट्राई करना है पीछे से। ओके, तो इसको शोल्डर ब्लेड स्क्यूजेस कहते हैं। स्क्यूज़ का मतलब होता है दबाना या प्रेस करना, जैसे कि लेमन को करते हैं। ठीक है, वही करना है आपने, प्रेस करना है, दोनों को मिलाने का ट्राई करना है। और साथ ही साथ ये एक्सरसाइज रहेगी आपकी अपर बैक मोबिलिटी स्टेबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए। साथ ही साथ आपने नेक का स्ट्रेच करना है और चेस्ट को स्ट्रेच करना है। चेस्ट का स्ट्रेच आप जनरली इस तरीके से कर सकते हो, हाथ यहाँ पर रहेंगे, आपके हैंड यहाँ पर रहेंगे और पीछे आपने मूव करना है, चेस्ट को स्ट्रेच करना है। और नेक की स्ट्रेचिंग के लिए आप ये कर सकते हो, दिस, ये। ठीक है, चिन टक्स भी कर सकते हो। ठीक है, चिन टक्स कर सकते हो आप। तो नेक की स्ट्रेचिंग करनी है साथ ही साथ आपने, और चेस्ट की स्ट्रेचिंग करनी है और शोल्डर ब्लेड को स्क्वीज़ करना है। ओके, ये एक्सरसाइजेस बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेंगी। आपके जो वीकनेस है ना, जो आपको वीकनेस फील हो रही है और आपकी बर्नआउट हो रहा है बर्नआउट हो रहा है, आपको टायर्डनेस फील हो रही है, मोबिलिटी का इश्यू है, बैक पेन का इश्यू है, उन सभी, चाहे आपका सी सेक्शन हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी है, तो आपको ये पेन से रिलीफ देगी और गेट टू नॉर्मल लाइफ, आपको बैक टू नॉर्मल लाइफ करने में, जाने में मदद करेगी बहुत। ओके, लास्ट एक्सरसाइज से पहले एक बोनस टिप रहेगी। बोनस टिप ये है कि जो जैसे सोफ़ा है ना, जिसमें कुशनिंग है, बहुत ही सॉफ्ट सोफ़ा है या बहुत ही सॉफ्ट चेयर है, आपको अवॉइड करना है, ऐसी सिटिंग को अवॉइड करना है, ऐसे सोफ़ा या चेयर को अवॉइड करना है जो कि बहुत ही सॉफ्ट हैं, जहां आप बैठ कर के बिल्कुल आरामदायक हो जाते हैं या आपका पोस्चर ख़राब हो जाता है। ठीक है, अगर पोस्चर करेक्शन नहीं हुआ है तो लो बैक पेन रहेगा। आपने सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान इसी बात पे देना है, कंसिडरेशन इसी बात पे देना है कि आपका जो पोस्चर है वो करेक्ट रहे। ठीक है, बैक स्ट्रेट, हेड्स अप रहना चाहिए पोस्चर आपका। ओके, तो सॉफ्ट सोफ़ा, सॉफ्ट चेयर पे बैठना अभी के लिए, आफ्टर डिलीवरी टिल 6 वीक्स आपने अवॉइड करना है इन चीज़ों को। ओके, और एक बात ये भी रहेगी कि फीडिंग, आप अगर अपने बेबी को फीड कर रहे हो तो लैप में लेकर ही फीड करें, रेदर देन कि आप बच्चा लेटा हुआ है और आप अपर की साइड से आप उसको फीडिंग कर रहे हो, मिल्क फीड कर रहे हो। ओके, लास्ट एक्सरसाइज आपकी रहेगी रनिंग। रनिंग बहुत ही बेनिफिशियल है, बट इसके लिए भी गाइडलाइन है, किस टाइप से आपने करनी है उसकी बात कर लेते हैं पहले, फिर उसके बेनिफिट की बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट हैं वॉकिंग के और कुछ टाइम बाद रनिंग के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो सबसे पहले, अगर
स्टार्टिंग में आफ्टर पोस्ट डिलीवरी आपने ब्रिस्कली वॉकिंग करनी है, लाइक 60 सेकेंड्स एंड 1 मिनट, ओके। अप टू 3 मिनट्स आपने वॉकिंग करनी है। बट वो कब करनी है वो सुन लो ज़रा। तो आपने 3 मिनट्स तक की वॉकिंग करनी है, स्टार्टिंग में नहीं, आफ्टर 3 वीक्स और आफ्टर 6 वीक्स। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो ट्राई करना आप 3 मिनट्स की वॉकिंग आफ्टर 3 वीक्स, और अगर सी सेक्शन है तो आफ्टर 6 वीक्स आप ट्राई करना 3 मिनट्स की वॉकिंग, ओके। और लाइट ही रखना है अब स्टार्टिंग में, और साथ ही साथ आपने सपोर्ट रखना है। किस चीज़ को? आपने सी सेक्शन वाला जो एरिया है ना, जहाँ पे स्टिचिंग है, उसको सपोर्ट भी रखना है वॉकिंग के टाइम पर, ओके। वाइल यू आर वॉकिंग वहाँ पे सपोर्ट भी रखना है, ओके। और आफ्टर 12 वीक्स आप नॉर्मल जॉगिंग और रनिंग भी कर सकते हैं, ओके। अब बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो बेनिफिट इसके बहुत सारे हैं। हार्मोन बैलेंस करेगा, आपका वेट बैलेंस करेगा, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, मसल स्टिफनेस को कम करेगा, और साथ ही साथ जो वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, तो ये प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को, ओके। ये सब चीज़ें, ये सब बेनिफिट होने वाले हैं आपको वॉकिंग से, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बी विक्टोरियस।